हेलो दोस्त, मैं बिटू सर आप सभी को स्टडी एग्जाम सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के मैथ के एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन, ठीक है, जो बोर्ड पर लिखा गया है, ये बोर्ड एग्जाम 2025 से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपके ये बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, इसको पढ़िए। पहले लिखा गया है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को, ठीक है, 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन कहने का मतलब कि आपसे पूछा गया कि कोई दो बिंदु के निर्देशांक दिए गए और उसको, ठीक है, किस और रेशियो में काट रहा है जी? 2:3 के अनुपात में। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे इसको। पहले बिंदु जो दिया गया है उस बिंदु को लिख लेंगे। तो बिंदु हमारा क्या क्या दिया गया है? लिखेंगे बिंदु -1,7 और 4,-3, ये आपका बिंदु दिया गया है। ठीक है, जब बिंदु दिया गया है यहाँ से इसके मान को लिख रहे हैं कि ये हमारा मान क्या है। यह x1 की यदि बात करेंगे तो x1 बराबर कितना है जी? -1 और y1 बराबर कितना है? 7 है। उसी तरह y2 का मान कितना है जी? 4 है। ठीक है, पहले x2 का मान कितना है जी? 4 है और y2 का मान कितना है? -3 है। अब कह रहा है कि मिलाने वाली रेखाखंड को, रेखाखंड का अनुपात कितना दिया है जी? रेखाखंड का अनुपात, तो रेखाखंड का अनुपात दिया है 2:3, अर्थात ये हमारा m1:m2 का मान दिया है कितना? 2:3। अतः हम कह सकते हैं यहाँ से कि m1 बराबर 2 है और m2 बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये आपका मान है। अब यहाँ से कह रहा है कि विभाजन कर रहा है, तो मान लेते हैं कि यह बिंदु, लिखेंगे माना कि, ठीक है, माना कि विभाजित बिंदु, माना कि विभाजित बिंदु P होगा। अब P पे क्या होगा? x, y। अब x, y है तो विभाजित बिंदु का हमारा x का निर्देशांक होता है। ठीक है, x का जब भी निर्देशांक पूछेगा m1 के साथ हम x2 लगाते हैं। x बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटा में m1 प्लस का m2। ठीक है, उसी तरह y का पूछा जाएगा, y का हो जाएगा m1 y2 प्लस m1, ठीक है, m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। अब सभी का मान आपको ऊपर दिया गया है। ठीक है, इसमें ला कर रखिए, x के जगह पे रखेंगे, x बराबर हो जाएगा m1 का मान देखिए वहाँ से 2 है, 2 लिखिए, प्लस x2 का मान कितना है जी? x2 का मान 4 है तो 4, प्लस m2 का मान कितना दिया गया है जी? m2 का मान आपको 3 है तो 3 लिखिए यहाँ पे, गुणे में x1 का मान -1 है तो -1 लिखिए, बटे में इन दोनों मानों को m1 और m2 के मान को जोड़ दो तो 2 + 3। इसको सॉल्व करेंगे, x बराबर 4 दूना के 8, देखिए प्लस माइनस गुणा करेंगे तो माइनस, और 3 का में 3 बटे में, इसको दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 3 2 5। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 8 में से यदि 3 को घटाएंगे तो आएगा 5। अब पूरे का बटा 5 है, कट जाएगा कितने बार में जी? एक बार में। अतः यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। x का मान निकल गया। अब इसी तरह हम y के मान को निकालेंगे तो y बराबर, ठीक है, m1 का मान कितना है जी? 2 गुणे y2 का मान -3 प्लस m2 का मान 3 गुणे y1 का मान कितना दिया है जी? 2 दिया है, बटे में 2 + 3। सॉल्व करो इसको, तो इसको गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, आगे लग जाएगा, और 3 दूना के 6 और प्लस में 3 दूना के 6 बटे में हो जाएगा 5। सॉल्व करेंगे, देखो -6 और +6 ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होकर 0 बटा में 5 हो जाएगा। तो अब यहाँ से y का मान कितना हो जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, x का मान हम यहाँ से निकाल लिए हैं और यहाँ से y को मान को निकाल लिए हैं। तो अब यहाँ से जो माने हैं कि बिंदु P का जो निर्देशांक होगा लिखेंगे, अतः बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक x, y था। ठीक है, इसलिए x का मान कितना है? 1 आ गया और y का मान 0 आ गया। ये इसके निर्देशांक होगा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये आपके क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से इसको एक बार देख लीजिए पुनः। कुछ नहीं है, क्वेश्चन में कहा गया है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और
4 कमा -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। तो सबसे पहले जो बिंदु दिया गया है उस बिंदु को लिखेंगे, रेखाखंड के अनुपात जिस रेशियो में काट रहा है उस रेखाखंड को देखेंगे, और यहाँ से मान रहा है कि जो रेखाखंड हमारा होगा जिस बिंदु को विभाजित कर रहा होगा उस बिंदु पे मान रहे हैं कि P है, और P का निर्देशांक क्या होगा, x, y। जब x, y होगा तो यहाँ से एक ये फार्मूला आपको लिखा गया है और दूसरा आपका ये फार्मूला लिखा गया है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें 2 क्वेश्चन है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दिया गया पहला क्वेश्चन में कि ये त्रिभुज के हमारे निर्देशांक हो, ये ए निर्देशांक है, ये बी निर्देशांक है और ये सी निर्देशांक है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो शीर्ष के निर्देशांक दिए गए हैं उसको डिनोट कर दिया गया है। अब हम फार्मूला की तरफ चलेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, आपसे पूछा जाएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जिसको हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, 1/2, ठीक है। x1 पोस्ट में यहाँ से y2 प्लस माइनस का y1, ठीक है, y2 माइनस का y3 हो जाएगा। प्लस लगाइए, x1 के बाद हम x2 लिखते हैं, ठीक है। फिर ब्रैकेट में लिखेंगे y3 माइनस का y, देखिए। अच्छा, इसको याद करने का बेस्ट तरीका है कि x के लिए आप 123 ले लीजिए और y के लिए आप 231, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम 2 3 लिए हैं, 2 3 हो गए। अब 3 1 लेंगे, यहाँ से y1 के बाद क्या हो जाएगा, y1 प्लस x1 x2 ले लिए, बचा क्या हमारा x3। तो पोस्ट में क्या लिखेंगे, ठीक है, पोस्ट में यहाँ पर y1 और माइनस का y3, कोष्टक बंद कर दीजिए और पूरे का क्या कर दीजिए, ब्रैकेट लगा दीजिए। यही हमारा त्रिभुज का क्या होगा, क्षेत्रफल का फार्मूला होगा। अब यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, निर्देशांक दिया है 2, 3, ठीक है। उसके बाद 1, 0, अच्छा इसको डायरेक्ट ऐसे लिखिए, -1, 0 और 2, -4। ये हमारा x1 का मान है, ये y1 का मान है, ये x2 का मान है, y2 का मान है, x3 का मान है, y3 का मान है। इस फार्मूले में ले जाकर हम रखेंगे, लिखेंगे यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा बराबर 1/2 इन ब्रैकेट x1 का मान बोलिए, x1 का मान हो जाएगा आपका 2, ठीक है। कोष्टक में यहाँ से y2 का मान देखिए खोजिए, तो 0 है, तो 0 माइनस y3 का मान है माइनस का 4। यहाँ पे मंझला कोष्टक लगा दीजिए क्योंकि यहाँ पे छोटा कोष्टक लगाना है, कोष्टक बंद कर दीजिए, प्लस का चिन्ह प्लस। x2 का मान देखिए -1 है, पोस्ट में -1 लिखिए, ठीक है। उसके बाद पोस्ट में लिखा गया हमारा y3 का मान हमारा -4 है, माइनस का 4, और माइनस y1 की यदि बात करेंगे तो y1 का मान 3 है, तो माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। कोष्टक बंद, प्लस x3 का मान 2 है, तो 2 लिखिए, ठीक है। उसके बाद y1 का मान 3 है, तो 3 माइनस y1 के बाद यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पे y3 नहीं y2 होगा, ठीक है। y1 के बाद क्या हो जाएगा y2 का मान क्या है 0, यहाँ से 0 लिखिए, कोष्टक बंद करके बड़े कोष्टक से क्या करें। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, 1/2 गुणे, देखिए माइनस माइनस गुणा कराएंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये 0 है, इसमें गुणा करेंगे 0 और 4 गुना के 8 हो जाएगा, प्लस ये देखिए माइनस है, एक बार इन सॉल्व करेंगे, देखिए माइनस माइनस 8 होगा, माइनस का 7 हो जाएगा, -7 को -1 से गुणा करेंगे तो +7 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का चिन्ह है, यहाँ देखिए 3 में से 0 को घटाएंगे तो 3 होगा, 3 में 2 से गुणा करेंगे 3 दूनों के 6 होगा, प्लस में ही आंसर होगा। अब इसको क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए, 1/2 गुणे, देखिए 8 7 कितना होता है जी 15, 15 6 कितना हो जाएगा 21, यहाँ पे 21 लिख दीजिए। अब गुणा करा दीजिए, 21/2। अब ये क्षेत्रफल है, ठीक है, कुछ नहीं दिया, यहाँ से लिखेंगे वर्ग इकाई, क्या आएगा वर्ग इकाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आप पहले का है। अब इसी तरह हम दूसरे क्वेश्चन को भी क्या करेंगे जी, सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं, एक बार ध्यान से देख लीजिए, कुछ नहीं करना, इस क्षेत्रफल को याद करना है। अब बस हमको इतना ही रिमूव करेंगे, मिटाएंगे। अब दूसरे क्वेश्चन के लिए लिखेंगे, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन में देखिए -5, -1, 3, -5, 5, 2,
इसमें निर्देशांक जो भी है x1 x2 दिखा लीजिए, ये x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये हमारे क्या है जी, मान दिए गए हैं। अब मान दिए गए हैं तो पुनः लिखेंगे यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा बराबर 1/2 गुणे कोष्टक में। अब यहाँ से x1 का मान देखिए क्या है, x1 का मान जो लिखा गया है -5 है, तो -5 ब्रैकेट में लिख देंगे, मझला कोष्टक बनाएंगे। y2 का मान देख लीजिए -5 है, तो -5 हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी y3 का मान कितना होता है जी, 2 है, तो 2 कोष्टक को बंद कर दीजिए, प्लस x2 का मान कितना है जी, 3 है, यहाँ से 3 लिख दीजिए, मझला कोष्टक लगाइए। उसके बाद y3 का मान कितना है, इसमें 2 है, तो 2 लिखिए, माइनस y1 की यदि बात करेंगे तो -1 है, यहाँ से छोटा कोष्टक तो -1 लिखेंगे, मझला कोष्टक से इसको बंद कर देंगे। फिर प्लस x3 का मान +5 है, तो यहाँ से +5 हो जाएगा, मझला कोष्टक का प्रयोग कीजिए। अब y1 का मान कितना है जी, -1 लिखेंगे कोष्ट में, -1 माइनस y2 का मान देखेंगे तो -5 है, लिखेंगे कोष्ट में -5। अब ये मझले कोष्टक से और बड़े कोष्टक से क्या करते हैं, ऑफ कर देंगे। अब यहाँ से फार्मूला देखेंगे 1/2, एक बार सिंप्लीफिकेशन करते हैं, -5 है तो -5 रहने दीजिए, ठीक है। देखिए -5 है तो -5 -2 ये ऐसे रहेगा, +3 है तो 3 ऐसे रहने दीजिए, ये तोड़िए तो 2 माइनस गुणा करेंगे तो प्लस का 1, प्लस ये 5 है तो 5 ऐसे रहने दीजिए, -1 माइनस गुणा कराएंगे तो प्लस का 5। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। जैसे ही सॉल्व करेंगे यहाँ से आएगा आपका डेल्टा बराबर 1/2 गुणे, देखिए माइनस जुटेगा तो -7 को 5 से मल्टीपल कराएंगे तो प्लस का 35 हो जाएगा, मतलब 7 × 5 = 35, और प्लस यहाँ देखिए 2 और 1 3 में 3 से गुणा कराएंगे तो 9, प्लस का चिन्ह है, देखिए यहाँ से घटेगा तो 4 होगा, 4 में 5 से गुणा कराएंगे तो 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ से डेल्टा का मान लिख लीजिए, 1/2 गुणे, सभी प्लस में है तो जुटेगा, तो 35 और 20 को जो जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगा, और 55 में 9 को जोड़ेंगे तो 64 हो जाएगा आपका, ठीक है। 55 में जोड़ेंगे 64 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 64/2 हो जाएगा, कटा लीजिए, ये आपका 32 बार में कट जाएगा। अब तो कोई यूनिट नहीं दिया है इसलिए इसका आंसर होगा वर्ग इकाई, ठीक है। इसका भी हम लोग क्या किए, आंसर ज्ञात कर लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसे ही हम इस चैनल के माध्यम से आपको हम क्लास 10th के जो भी मैथ फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट वेरी क्वेश्चन होते हैं इस चैनल के माध्यम से आपको कराएंगे, ठीक है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और इसके बाद ये जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं ये बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।